नमस्कार। अहिंसा परमो धर्म, महाभारत का ये वाक्य जो आगे जाके महावीर स्वामी का ध्येय वाक्य बना और उससे भी आगे जाके महात्मा गांधी का भी ध्येय वाक्य बना, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा उन सब धर्मों में, उन सब दायित्वों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अहिंसा से स्वास्थ्य का बड़ा गहरा संबंध है। अहिंसा न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए, पूरे जगत के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। जहाँ तन प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, आत्मोत्साह हो और समाज में समरसता हो, ऐसा जीवन, ऐसा रोगमुक्त जीवन ही संपूर्ण स्वास्थ्य की देन होती है। वही संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है और अहिंसा इसका मूल है। हिंसा शब्द हिस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर किसी को तकलीफ देना। ये हिंसा का अर्थ बनता है। यही हिंसा आगे जाके बहुत सारे तनाव, डकैती, लूटपाट, मानसिक हिंसा, शारीरिक शोषण, ये सब चीज़ें आगे जाके सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जहाँ तक हिंसक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा हिंसक या आक्रामक रहने से मेरा दबदबा बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हिंसा करता है उसका जैविक प्रभाव भी उसके शरीर पर आता है। अभी हाल ही के वर्षों में एक सर्वे हुआ जिसमें जितने भी हिंसक लोग थे उनके ऊपर एक अध्ययन किया गया और देखा गया कि उनकी लार के अंदर जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका लेवल देखा गया। तो उसमें देखा गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल लार में जिसमें अधिक पाया गया, वो व्यक्ति हिंसक हुआ। तो हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य एक शब्द दिया है वो टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है और टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करने के लिए दूसरा कॉर्टिसोल हार्मोन है जो उसको नियंत्रित करता है, खुशी देता है। सेरोटोनिन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो व्यक्ति इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा होता है। उनके शरीर में बहुत सारे जो हिंसक वृत्ति के लोग होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे मानसिक और शारीरिक विकार आ जाते हैं। मानसिक विकारों की बात करें तो जितना भी तनाव और आत्महत्या का जो मन हो जाता है कई बार, ये सब चीज़ें हिंसक वृत्ति के अंदर आती है। अगर हम हमारी अब हिंसा शब्द का अगर हम सही अर्थ देखें तो हिंसा मन से जुड़ी हुई होती है। और जो अगर हिंसा के 3 भाग करें हम तो मन, वचन और कर्म। मन से अगर जैसा हम सोचते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन में प्रेम हो, अहंकार रहित हो। कबीर जी कहते हैं प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना और नीचा दिखाने का कार्य अहंकार के द्वारा आदमी करता है। इसलिए मन से हिंसा करना, अहंकार को अपनाकर दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इसलिए मानसिक हिंसा का शिकार वो हो जाते हैं। वो स्वयं भी तकलीफ में रहते हैं और दूसरों को भी तकलीफ। दूसरा है वाणी। वाणी के द्वारा भी हिंसा होती है और अधिकतर हम देखें तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं जो दूसरों के लिए बहुत कष्टकर होती है, जिससे उसको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन को शीतल करे दूसरा न शीतल हो। अगर आप शीतल वाणी और अच्छी भाषा से बात करते हैं तो ये आप मानसिक अहिंसक कहलाएं, वाचिक अहिंसक कहलाएंगे। और शारीरिक रूप से जितने भी आज हत्या, बलात्कार, डकैती, ये जितने भी कृत्य हो रहे हैं वो सब मानसिक हिंसा की श्रेणी में आते हैं। अब अगर अहिंसा की बात करें तो अहिंसा के भी हम 2 भाग कर सकते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक में ये कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को दुख ना पहुंचाएं, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो मानसिक और चाहे वाचिक। वो नकारात्मक न ये विचार करना कि मुझे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। लेकिन अगर हम उसको सकारात्मक रूप लें, सकारात्मक अहिंसा अगर कहें तो दूसरे को किस तरह से मैं मदद करूं। तो अगर आप इस तरह की भावना रखते हैं, अभी हाल ही में एक शोध में ही पाया गया कि जो लोग दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं वो दीर्घायु होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। और आयुर्वेद में तो हितायु की जो
कल्पना की गई है, तो वो निश्चित रूप से दूसरों को मदद करना, दूसरों की भलाई करना, ये उस अहिंसावादी होना। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किसी भी तरह से मन से, वचन से और कर्म से, हिंसा से दूर रहना, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसक होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारा हार्मोनल जो सर्वे हुआ, एक शोध हुआ, जितने भी लोग हिंसक प्रवृत्ति के पाए गए उनकी लार में हार्मोन का एनालिसिस हुआ और देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन का उनका लेवल बढ़ा हुआ था और सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल का लेवल कम था। तो ये सिद्ध करता है कि हम जितना शरीर को, मन को, इनको आक्रामक बनाते हैं उतना ही हम तकलीफ़ में रहते हैं। ये जो कैंसर, हाइपरटेंशन, बेचैनी, अवसाद, ये सब चीज़ें जो हैं ये हिंसक वृत्ति के, हमारी मन की हिंसक वृत्तियों के कारण ही मानसिक रूप में आके, वाचिक रूप में आके फिर शारीरिक रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो आइए हम इन सब को नियंत्रित करें, और इन सब को नियंत्रित करता है योग और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किए गए हमारे प्रयासों को। आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम मन, वचन और कर्म से अहिंसक रहेंगे, हम स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को भी प्रसन्न रखेंगे और किसी भी तरह की शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।